तो एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ में निकले हुए भर्ती को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं और आज का जो हमारा भर्ती है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आज का हमारा भर्ती माइनिंग विभाग छत्तीसगढ़ माइनिंग विभाग की तरफ से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो भर्ती है दोस्तों, देख सकते हैं लिखा संचालय भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ खंड 4 द्वितीय तल इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ शासन खनिज संसाधन विभाग रायपुर के पत्र नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17/9/2025 के परिप्रेक्ष्य संचालक भौमिक तथा खनिज कर्मिक छत्तीसगढ़ के अधीन तृतीय श्रेणी ओलंपिक वर्गीय वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य सिपाही प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार की सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ संचालय भौमिक तथा खनिज कर्म इंद्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी को शाम के 5 बजे तक होगी। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और पद का विवरण जो है निम्नानुसार है। तो ये पद है दोस्तों, ठीक है। पहला पद है वाहन चालक का, जो कि माइनिंग विभाग में यहाँ भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वाहन चालक के पद के लिए। अगला है दोस्तों श्रेणी वाइज इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी पद नहीं रखा गया है, निःशक्त जनों के कोई भी नहीं रखा गया है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कोई भी इसमें पद नहीं रखा गया है। ठीक है, और चलिए जानते हैं दोस्तों टोटल जो है वाहन चालक के 8 पद निकाले गए हैं, जिसमें अनारक्षित में 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाहन चालक का जो है इसमें श्रेणी वाइज डिवाइड किया गया है। अगला है दोस्तों भृत्य के लिए। ठीक है, भृत्य के लिए जो कि इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है और निःशक्त जनों के लिए भी और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अनारक्षित में दोस्तों 6 पद निकाले गए हैं, अनुसूचित जनजाति में 2 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जाति में 1 पद रखे गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद। टोटल जो है दोस्तों इसमें जो है 15 पद निकाले गए हैं, देख सकते हैं। और अगला है दोस्तों सिपाही के लिए, देख सकते हैं सिपाही, और श्रेणी वाइज इसमें भी डिवाइड किया गया है और इसका जो है टोटल 10 पद निकाले गए हैं सिपाही के, जिसमें अनारक्षित में 3 रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति में 3 रखे गए हैं, अनुसूचित जाति में 2 रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 रखा गया है। ठीक है, और अगला है दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक के लिए। तो इसमें जो है अनारक्षित में 1 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है और अनुसूचित जाति में भी नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद रखा गया है और टोटल इसमें 2 पद जो निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों चौकीदार के लिए, देख सकते हैं, और इसमें जो है अनारक्षित में 1 पद रखा गया है, अनुसूचित जाति में 1 पद और अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद रखा गया है। ठीक है, टोटल इसमें जो है 3 पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों चौकीदार के लिए। ठीक है, जिसमें इसमें से निवास डिवाइड किया गया है। इसमें अनारक्षित में 1 पद रखा गया है, अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है, अनुसूचित जाति में भी नहीं रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी नहीं रखा है। इसको अनारक्षित में रखा गया है, जिसमें 1 पद निकाले गए हैं, सिर्फ 1 पद। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं दोस्तों, पद की शैक्षणिक अर्हता। तो पहला दोस्तों वाहन चालक के लिए। तो वाहन चालक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से और सक्षम अधिकारी द्वारा वैध स्थायी वाहन लाइसेंस होना चाहिए। और पद का वेतन जान लेते हैं दोस्तों, जो कि इसमें जो है लेवल 4 का वेतन रहेगा 19,500 रुपये और राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और अगला है दोस्तों
भृत्य के लिए। और इसमें है दोस्तों कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और पद का जो वेतन है वह 15,600 रुपये लेवल 1 का यह वेतन होने वाला है तथा राज्य द्वारा समय समय पर जो निर्धारित भत्ता होता है वह इसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, भृत्य के पद के लिए। और इसमें जो है 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जो भी 8वीं उत्तीर्ण है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सिपाही के लिए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, हाई स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी सीने की सामान्य स्थिति में 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। और पद का वेतन मैट्रिक स्तर पर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 15,600 रुपये जो इसका जो है मासिक वेतन होने वाला है। ठीक है, और प्रयोगशाला परिचालक के लिए देख लेते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला परिचालक के लिए हाई स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और पद का वेतन जो है 15,600 रुपये लेवल 1 का इसमें वेतन होने वाला है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जो भत्ता दिया जाता है वह इसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और अगला है दोस्तों चौकीदार के लिए। और इसमें जो है आपका शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें 15,600 रुपये आपका मासिक वेतन होने वाला है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो समय समय पर भत्ता दिए जाते हैं वह इसमें प्रदान किए जाएंगे। अगला है दोस्तों चौकीदार के लिए और इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और 15,600 इसमें मासिक वेतन होने वाला है। और राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ता जो इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, राज्य शासन के सभी विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी के सभी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, जो कि इस प्रकार से मैं बता दूँ। ठीक है, वाहन चालक के लिए है दोस्तों, वाहन चालक के लिए के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50 अंक तथा वाहन परिचालन की कुशलता हेतु 50 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा पर बुलाया जाएगा। ठीक है, और भृत्य और सिपाही प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार हेतु यहाँ पर लिखा है, भृत्य सिपाही प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार की मेरिट सूची का निर्धारण वंचित योग्यता के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। और नियम और शर्त यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, जो कि निर्धारित आयु सीमा है। सामान्य वर्ग के आवेदकों की आयु छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु 1/1/2026 को 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तथा विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु में सीमा जो छूट है वो लागू रहेंगे, परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है बहुत सारा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको पढ़कर ही इसमें आवेदन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पहले जो विवाह कर लिया हो वह इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है स्टेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें जमा करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विभागीय स्तर पर नियुक्ति पूर्व उम्मीदवार का मूल दस्तावेज का परीक्षण उपरांत ही अभ्यर्थी का चयन हेतु पात्र माना जाएगा एवं आयु से संबंधित अंक सूची की अभिप्रानित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और इसमें लिखा है दोस्तों, विज्ञापित पद में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30% पद जो है आरक्षित रखा गया है। ठीक है,
और यह है दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें हमको जो है यहाँ पर आवेदन को फॉर्म को भरकर हमें भेजना होगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देना है दोस्तों, और इस पते पर हमको जो है ये पद मतलब पोस्ट करना है इस फॉर्म को। ठीक है। संचालय भौमिक तथा खनिकर्मिक नवा भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, आवेदित पद का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखना है दोस्तों आवेदित पद का नाम। ठीक है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिख देंगे, फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में पिता का नाम लिख देंगे, और पत्र व्यवहार पता लिख देंगे यहाँ पर पूरा, और स्थायी पता लिख देंगे, और दूरभाष मोबाइल नंबर लिख देंगे यहाँ पर। जन्म तिथि लिखेंगे दोस्तों अनुसूची के अनुसार से, आपको वर्तमान कितना वर्ष है, कितना माह और कितने दिन हो रहा है, फिर अक्षरी में लिख देंगे। और दिनांक 1/1/2026 की स्थिति में आपकी वर्तमान आयु लिखना है पूरा यहाँ पर, और लिखना है यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है, तो हाँ नहीं जवाब देना है। उत्तर हाँ होने पर प्रमाण पत्र संलग्न आपको करना होगा, और रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन पत्र क्रमांक लिखना है, और दिनांक लिख देना है। क्या आप विवाहित हैं इसको लिख देना है, और विवाह की स्थिति लिखना है, जीवित बच्चों की संख्या लिखना है। ठीक है। और जाति का विवरण लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चिन्ह लगाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आपको जो इसमें चिन्ह करना है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो आप पूरा जो है इसमें अपना शैक्षणिक योग्यता भरेंगे पूरा। ठीक है। परीक्षा का नाम लिख देंगे यहाँ पर, परीक्षा का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांक कुल, और अंकों का प्रतिशत और श्रेणी लिख देंगे। और आप कहीं पर कार्य किए हैं तो उसका कार्य अनुभव का विवरण यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और संलग्न आपको जो है यहाँ पर प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर लिखना है आपको, और यहाँ पर जो है आवेदक का आपको हस्ताक्षर कर देना है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों घोषणा पत्र है यहाँ पर। ठीक है। मैं इधर द्वारा घोषित करती हूँ कि मैं विज्ञापित पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र का सभी प्रविष्टियाँ सत्य और पूरी सही हैं। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी सत्य और गलत पाई जाएगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जाएगा, और परीक्षा साक्षात्कार में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरांत भी मेरा चयन के उपरांत मेरा नियुक्ति निरस्त की जाएगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा, और मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र माने जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। स्थान लिख देंगे जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, फिर दिनांक लिख देंगे और आपको हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज हमारे छत्तीसगढ़ में निकले हुए खनिज विभाग, जिसे माइनिंग विभाग बोलते हैं, वहाँ पर निकले हुए भर्ती के बारे में आज हमने जाना। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों। जो लोग 8वीं पास हैं वह लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बिल्कुल से इसमें आवेदन कीजिएगा दोस्तों। और जो है जो भी 8वीं पास है उनको भी बताइएगा। तो आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।